जब राजीव अपने अस्पताल में अपनी ड्यूटी कर रहा था तब उसके पास एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो वो पेशेंट था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वो पत्नी थी जिसके साथ उसका कुछ साल पहले तलाक हो चुका था और उसको लेके एक मछुआरा वहां पे आया हुआ था। तो जब उससे उस मछुआरे से उस लड़की के बारे में वो सारी चीजें पूछता है तो वो बस इतना कहता है कि ये लड़की हमें नदी में मिली थी और इसकी सांसें चल रही थी, इस वजह से मैं इसे अस्पताल लेकर आया हूँ, बाकी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल आपको बताते हैं कि राजीव और रागनी जो पति पत्नी थे वो ऐसे अलग कैसे हो गए और अचानक से दोनों में इतनी दूरियां कैसे आ गई। राजीव जो था वो एक एमबीबीएस डॉक्टर था और बात करें अगर रागनी की तो वो इतना पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उसने राजीव से शादी की और राजीव ने भी कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों के दबाव में आकर ही ये शादी की थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर लड़की से शादी करना चाह रहा था। लेकिन जब उसके परिवार वाले उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं तो वो घर वालों का मान रखने के लिए ये शादी कर लेता है। उसके बाद दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा खासा बीत रहा होता है, लेकिन 1-2 साल बाद जो रागिनी होती है वो अचानक से उससे कटने लगती है और इसके पीछे का कारण राजीव को भी नहीं पता था, बल्कि जो राजीव था वो उसे ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान देता था, अपने ऑफिस भी उसको ले जाता था, जब भी जरूरत होती थी तो सबसे इंट्रोड्यूस कराता था। और इस वजह से उसको कई बार बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, क्योंकि सब यही कहते थे कि तुम एक डॉक्टर हो के इतनी नॉर्मल सी लड़की से शादी की हो, तो इस वजह से उसके साथ कुछ चीजें होती रहती थी। लेकिन फिर भी वो पूरे मान सम्मान के साथ रागिनी को अपने साथ ले जाता था। लेकिन रागिनी को ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लगती थी कि इसकी वजह से उसकी बेइज्जती हो रही है, इस वजह से उसको ये सारी चीजें कुछ समझ नहीं आती थी। तो एक दिन उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं घर छोड़ के चली जाऊं, और रागिनी ठीक ऐसा ही करती है। रागिनी के पास जितना भी पैसा होता है, जितनी भी जेवर होती है, वो सारे पैसे और जेवर लेके वो घर से चली जाती है और वो एक दूसरे लड़के से शादी कर लेती है जिसके साथ उसकी दोस्ती ग्रेजुएशन में थी। तो वो जब उससे शादी करती है, उसका नाम लव होता है और वो उसके साथ फिर मुंबई में शिफ्ट हो जाती है। उधर जब वो अचानक से घर छोड़ के जाती है तो राजीव काफी ज्यादा परेशान होता है। वो हॉस्पिटल से आता है तो देखता है कि घर पे कोई नहीं है, इस वजह से वो आसपास ढूंढने लगता है। जब आसपास ढूंढता है तो उसे नहीं मिलती है। उसके बाद वो उसके मायके फोन करके पूछता है, क्योंकि जो उसका मायका और ससुराल था बस कुछ ही दूरी पे था। तो जब वो वहां पे फोन कॉल करता है तो वहां भी यही बातें निकल कर सामने आती है कि वो नहीं मिली। इसके बाद वो रिपोर्ट लिखवाता है, उसको ढूंढने की काफी कोशिश की जाती है लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता है और रागिनी उसको नहीं मिलती। वो काफी ज्यादा परेशान होता है। इसके बाद से जो रागिनी के घर वाले थे वो कहते हैं कि ठीक है, परेशान मत हो, हम अपनी छोटी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करा देंगे। उसके लिए राजीव तो पहले राजी नहीं होता है, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर वो एक बार फिर उसकी बहन से शादी कर लेता है और दोनों अच्छे से अपना जीवन बिता रहे होते हैं, क्योंकि वो जो लड़की थी वो भी ठीक ठाक पढ़ी लिखी थी, उसने नर्सिंग कर रखा था, तो दोनों साथ में ऑफिस जाते थे, अच्छी जिंदगी दोनों की बीत रही थी। उसके कुछ समय बाद ही जब जो रागिनी होती है वो मुंबई में रहती है, लेकिन जो उसका दोस्त होता है वो दूसरी लड़की से शादी कर लेता है, जिस वजह से वो आए दिन रागिनी को मारता पीटता रहता था। और इन सारी चीजों से रागिनी काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी। वो उसको हमेशा उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन जो लव था वो उससे बातचीत भी नहीं करता था और उसे हमेशा मारता पीटता रहता था, उससे बोलता था हमेशा घर पे रहो। और इन सारी चीजों से परेशान होकर वो चली आती है बिहार। जब वो बिहार आती है तो वो जब अपने घर जाती है वहां भी उसके परिवार वाले उसको अपनाने से मना कर देते, क्योंकि उसको अपनी गलतियों का एहसास था। तो कहीं ना कहीं वो चाह रही थी कि वो अपने मम्मी पापा के साथ एक अच्छा जीवन बिता सके, लेकिन वो लोग भी जब मना कर देते तो वो सोचती है कि ऐसे जीवन का मतलब ही क्या है। तो वो नदी में कूद के अपनी जान देने के बारे में सोचती है और जब वो जाती है और नदी में कूदती है तो वो डूबने लगती है। इस वक्त पे वो जब बेहोश हो जाती है तो उसे एक मछुआरा पकड़ लेता है और जब मछुआरा उसे पकड़ता है देखता है कि उसकी सांसें चल रही होती है, वो तुरंत जाके उसी हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराता है जहाँ पे उसका पहला पति जो था वो डॉक्टर था। जब कुछ वक्त बाद उसके होश आता है और जो उसका पति था वो जब उसको देखता है तो उसे समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें कैसी हुई। इसकी जानकारी वो उस मछुआरे से लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पाता, क्योंकि अचानक से रागिनी उसको मिली थी। जब वो अपनी पत्नी का इलाज करता है और 3-4 दिन बाद जब वो ठीक होती है तो वो उससे इस बारे में सारी चीजें पूछता है, तो वो सारी बातें बताती किस तरह से उसको इन सारी चीजों से परेशानियां हो रही थी और वो घर से चली जाकर दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। तो ये सारी चीजें राजीव
को काफ़ी दर्द पहुंचाती हैं, क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं आया था कि जो लड़की उसके साथ 2-3 साल से रह रही थी वो इतने सारी समस्याओं से जूझ रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान होता है। लेकिन जब वो ये बात जानता है कि रागिनी यहाँ से जाके पैसे और जेवर ले जाके किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली थी, और वो लड़का भी वही था जिससे वो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे शादी करना चाहती थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा आहत होता है। फिलहाल जब उसका इलाज होता है, उसके डिस्चार्ज का टाइम आता है, तो रागिनी भी उससे माफ़ी मांगती है और उसके साथ रहने के लिए बोलती है। लेकिन तब वो सारी बातें बताता है कि कैसे उसके जाने के बाद उसके घर वालों ने उसकी शादी उसकी बहन से करवा दी थी, और अब उन दोनों का जो जीवन है वो काफ़ी अच्छा बीत रहा है, इस वजह से वो वहाँ नहीं रह सकती। और जिस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर था, उसी हॉस्पिटल में उसकी छोटी बहन नर्स थी, तो जब वो आके उसको देखती है तो वो उससे भी सारी बातें बताती है, लेकिन वो भी अपने साथ उसको रखने से इनकार कर देती है, क्योंकि बात साफ तौर पे ये हुई थी कि वो ये सारी चीज़ें राजीव से डिस्कस करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकती थी। लेकिन ये सारा रास्ता अपनाने के बजाय उसने घर से जाने की बारे में सोचा, और घर से गई, उसके साथ ही उसने पैसे और जेवर भी ले लिए थे, जिस वजह से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। वो बार बार उससे माफ़ी मांगती है, फिर लास्ट में उसकी बहन बस इतना उसके लिए कर सकती है कि उसको अपने ही घर में एक छोटा सा कमरा देती है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन हमारे और तुम्हारे कोई उसके साथ संबंध नहीं है। इन सारी चीज़ों से कई सारी समस्याएं भी होती है, लेकिन फिलहाल जो रागिनी होती है उसको अपने किए पे काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है, और वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि काश ये सारी बातें मैंने पहले ही इन लोगों से बता दी होती, तो जो सारी समस्याएं ये 5-6 सालों में हुई हैं वो उसे नहीं झेलनी पड़ती।